हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद से रिलेटेड है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जो भारतीय संविधान के तहत स्थापित की गई है। It plays a central role in the governance of the nation by enacting laws, debating policies, and ensuring accountability of the government. ये देश के शासन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, कानून बनाने, नीतियों पर बहस करने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करती है। द पार्लियामेंट इज bicameral, meaning it has two houses, the Lok Sabha, House of the People, and the Rajya Sabha, Council of States. भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा जनता का सदन और राज्यसभा राज्यों की परिषद। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की संरचना। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा जनता का सदन। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and consists of representatives elected directly by the people of India. लोकसभा संसद का निचला सदन है और इसमें भारत के लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। It has a maximum strength of 552 members with up to 530 representatives from the states, 20 from union territories, and 2 members nominated by the president to represent the Anglo-Indian community. Though this provision has been discontinued as of 2020, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जा सकते हैं। हालांकि ये प्रावधान 2020 से समाप्त कर दिया गया है। टर्म, the term of the Lok Sabha is 5 years unless dissolved earlier. कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है जब तक कि इससे पहले भंग नहीं किया जाता। स्पीकर, अध्यक्ष। द स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर इट्स सेशंस। लोकसभा के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष चुनाव करते हैं जो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। पावर्स, शक्तियाँ। द लोकसभा होल्ड्स सिग्निफिकेंट पावर्स एस्पेशली कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर्स। लोकसभा का विशेष रूप से वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा and the government must have the confidence of the majority in the Lok Sabha to remain in power. धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा, राज्यों की परिषद। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इज अ परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है
और ये एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। It consists of a maximum of 250 members, out of which 12 are nominated by the President for their expertise in fields like literature, science, art and social service. इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता होते हैं। The remaining members are elected by the elected members of state legislative assemblies. बाकी सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। टर्म कार्यकाल Members of the Rajya Sabha serve a term of 6 years, with 1/3 of the members retiring every 2 years. राज्य सभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। चेयरमैन अध्यक्ष The Vice President of India is the ex officio चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पावर्स शक्तियाँ While the Rajya Sabha has similar legislative powers as the Lok Sabha, it does not have the same authority over financial matters. राज्यसभा के पास लोकसभा के समान विधायी शक्तियाँ हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में इसकी शक्तियाँ सीमित है। It can, however, play a crucial role in legislative review and regional representation. फिर भी ये विधायी समीक्षा और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोल ऑफ कमिटीज़ समितियों की भूमिका Parliamentary committees play an essential role in the functioning of the Indian Parliament. संसदीय समितियां भारतीय संसद के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। These are smaller groups of MPs who handle detailed scrutiny of specific issues like finance, public accounts and departmental matters. ये छोटी समूहों में विभाजित सांसद होते हैं जो वित्त, सार्वजनिक लेखा और विभागीय मामलों जैसे विशेष मुद्दों पर गहन जांच करते हैं। They provide reports and recommendations which help in decision making. वो रिपोर्ट्स और सिफारिशें देते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होती है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक नोट था इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच once again. God bless all.